नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी क्लासेस में। इस क्लास में यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम 2024 जो 22 दिसंबर को होने जा रहा है, उसी को देखते हुए इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट इस क्लास का करा चुके हैं। अब पार्ट 2 कराएंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इकहत्तरवें प्रश्न में पूछ रहा है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर होता क्या है, अशुद्ध लिखा होता है, शुद्ध लिखा हुआ था। तब इसमें कौन ये छांटना है कि अशुद्ध कौन सा है। सचल, अचल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तब इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ए और सी। बढ़ते हैं इसकी काबू एक्सप्लेनेशन की तरफ। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल, अचल, मौलिक, कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए और सी को माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है कि प्राची शब्द का विलोम क्या होता है। तो प्राची शब्द का विलोम क्या होता है? प्राची का होता है प्रतीचि, जो कि यह 2016 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है। तो सही शब्द का कौन सा हो जाएगा? तब ये हो जाएगा जारज और औरस। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। विलोम की दृष्टि से सही शब्द अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह और विग्रह, अपकर्ष और उत्कर्ष तथा आह्वान और विसर्जन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम शब्दों का सही युग्म है। क्या चीज़? विलोम शब्दों का सही युग्म है। तब कौन सा हो जाएगा? तब इसका होगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, हया और बेहा, अघी और निरग। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी एंड डी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। क्या चीज़ होता है? हया का अर्थ, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्मीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया। अगी का अर्थ पापी होता है और निरग का अर्थ जिसने अग या पाप ना किया होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी एंड डी इसके सही जवाब होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आप क्लास को पूरा देखें। इस क्लास से आपको बहुत ही लाभ होगा। विलोम शब्दों, क्या चीज़? विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह कौन सा है? अनुचर और परिचर। दोस्तों, ये प्रश्न यूपी ARO प्री 2016 की जो पुनर्परीक्षा है, यानी कि दोबारा परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा जा चुका है। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म क्या है? गलत है। तब कौन सा गलत है? आच्छादित, परिच्छन्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम शब्दों का गलत युग्म है। गलत युग्म कौन सा? आविर्भाव और विभाव, बकाया, अपराधी का निरपराध, विहित का निषेध, उन्मूलन का रोपण। ये बकाया ठीक है।
अगले प्रश्न में पूछ रहा कि जो आविर्भाव शब्द का विलोम है, इससे पहले हम देख चुके हैं, तो आविर्भाव क्या हो जाएगा? तिरोभाव। दोस्तों आप देख रहे होंगे इस प्रश्न को कितनी बार पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में 16 और 15 में, यूपी आर ओ प्री 2013 में, और कब पूछा गया? यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं? कुटिल भी होगा, वक्र भी होगा, कठिन भी होगा, विरल नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरल का विलोम आपने देखा होगा, इससे पहले इसी भी प्रश्न पर चर्चा की थी, अब पुनः सरल को पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब क्या होगा? सरल का कठिन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विलोम शब्दों का सही युग्म है। आग्रह का विग्रह, आग्रह का विग्रह गलत है। गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र होता है। आकीर का विकर्ण, थोक का परचून, तब इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तब इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से सही आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। तथा थोक का विलोम क्या होगा? कोई वस्तु थोक में दे रहा है तो उसका क्या होगा? फुटकर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। सही युग्म कौन सा है? तब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, असूया और अनुसूया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? कौन सा गलत युग्म है? तब वह कौन सा है? आग्रह का विग्रह। आग्रह क्या होगा? दुराग्रह, अभी बताया था इससे पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस दे रखा है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का अनुग्रह होता है, और समास का क्या होता है? समास या संधि होता है, और शेष युग्म सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। सही युग्म कौन सा है? तब इसका कौन सा हो जाएगा? अकीर्ण का विकीर्ण और आदृत का निरादित, इसलिए ऑप्शन सी एंड डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि ऋजु का विलोम क्या होगा? तो ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा। आप देख रहे होंगे ये 2010 में, 2005 में और 2017 में पूछा जा चुका है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यूपीपीसीएस आर ओ में हिंदी के प्रश्न ज़्यादातर रिपीट होते हैं, और आगे भी 22 दिसंबर को रिपीट होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि तृष्णा का विलोम या विपरीतार्थक शब्द है, तब क्या है इसका? तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु विलोम क्या होगा? अल्पायु। दीर्घायु माने ज़्यादा, अल्पायु माने कम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है गगनचुंबी, क्या चीज़? गगनचुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम है। तब गगनचुंबी का क्या है? तब यह है तल स्पर्शी। गगनचुंबी का तात्पर्य है कि बहुत ऊंचा,
और तल स्पर्शी का मतलब निचला तल, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म कौन सा है इसका? अनिरुद्ध और रित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले में पूछ रहा है कि विलोम का अशुद्ध युग्म है। विलोम का क्या अशुद्ध युग्म है? तो विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? अनंत और असीम। आपको इस क्लास से यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी सी साइड का जो पेपर होता है उसमें हिंदी आती है, जो कि आपको सी साइड के पेपर में भी यह क्लास काफ़ी लाभदायक होगी, इसलिए क्लास को पूरा अवश्य देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तब इसका शुद्ध युग्म क्या है? संयुक्त और वियुक्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। विराग का विलोम क्या होगा? अनुराग होगा। और सरस का विलोम क्या होगा? नीरस होगा। और संयुक्त का क्या होगा? वियुक्त होगा। और अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन, जो कि इससे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल क्या होगा? अनुकूल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आविर्भूत का सही विलोम है, तब इसका क्या होगा? तिरोभूत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अग्रज का विलोम शब्द है। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या है? तो अग्रज का होगा जाएगा अनुज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है, तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? प्रलय का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सहचार्य का विलोम क्या है? सहचार्य का विलोम अलगाव। देखते हैं इसकी व्याख्या। सहचार्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। और असहयोग का विलोम क्या होगा? सहयोग होगा। और वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सौमनस्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विराट का विलोम क्या होगा? विराट माने बहुत बड़ा, और क्षुद्रफोर बहुत छोटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पर्श का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा? अस्पृश्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कुछ का अमर का विलोम क्या होगा? अमर का विलोम क्या होगा? बताएं, अमर का विलोम क्या होगा? अमर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी मृत्यु होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि उक्त का विलोम क्या होगा? उक्त का विलोम क्या होगा? अनुयुक्त होगा। उक्त का विलोम क्या होता है? अनुयुक्त होता है। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होगा। अब परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो इसका क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। अब इसमें देखना कि वाचाल का विलोम क्या होगा? वाचाल का क्या होगा? मूक। वाचाल माने ज़्यादा बोल रहे हैं, मूक माने कम बोलने वाला। अब इसमें राजा का विलोम क्या होगा? साफ सी बात है, राजा का विलोम रंक होगा। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का पाताल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आकाश का विलोम क्या होगा? वही पाताल होगा। सगोल का विलोम क्या होगा? सगोल का विलोम क्या होगा? सगोल का निर्गुण होगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सगुण का विलोम क्या होगा? निर्गुण होगा, जबकि गुण का विलोम अवगुण होगा। और दुर्गुण का सद्गुण होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अब शकुन का विलोम क्या होगा? शकुन का विलोम होगा शकुन, अर्थात शुभ। अब शकुन का विलोम शकुन होता है, पुण्य का पाप होता है। अब दिया रखा है अगले प्रश्न में 74वें प्रश्न नंबर, आवेशित का विलोम क्या होगा? आवेशित का होगा अनावेशित। मैं आपको बताना चाहूँ, जो ये विलोम शब्दों की श्रृंखला है, जो 4-5 क्लासों में कंप्लीट कर ली जाएगी, जिसमें टोटल PYQ प्रश्नों की श्रृंखला है, जिससे आपको 60 से 70 के आसपास रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए क्लास को पूरा देखें। इन क्लासों से आपको बहुत लाभ होगा UPPCS RO ARO एग्ज़ाम। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये सब कंप्लीट कर ली तो आपको 55 मार्क्स कहीं नहीं गए हिंदी के पेपर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्जुन का विलोम क्या होगा? अर्जुन का विलोम क्या होगा? वियन। कथित का विलोम क्या होगा? कथित का होगा अकथित। अब इसमें देखना, कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होगा। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? तो प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो कौन सा नहीं? प्रभावी का अप्रभावी, निप्रभावी, प्रभाव शून्य। तो इसलिए कौन सा नहीं है? अप्रयुक्त नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाश्चात्य का विलोम है क्या चीज़? पाश्चात्य का विलोम क्या है? तो पौर स्ते इसका विलोम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अश्लील का विलोम क्या होगा? क्या चीज़? अश्लील का विलोम क्या होगा? अश्लील का विलोम होगा सलील। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है। अश्लील का विलोम क्या होगा? सलील होगा। और मुखर का विलोम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं मुखर का विलोम क्या होगा। तो मुखर का विलोम क्या होगा? मौन होगा। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, एक कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूक का विलोम क्या होगा? किसका? मूक का विलोम क्या होगा? मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल होगा। इससे पहले करा चुके। अब आप यहाँ पर देख रहे हो UPPCS प्री 2014 में आया, UPPCS मेंस 99 और 2005 में आया, और कब आया? 2003 में आया। कौन सा? यूपी लोअर सब डिवीज़न, जो कि UPPCS RO ARO एग्ज़ाम के लिए पहले इस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि विपन्न का विलोम क्या होगा? तो विपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि महत्ता का विलोम है, तो इसका क्या है? महत्ता का लघुता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? किसका? स्तुत्य का विलोम क्या होगा? तो इसका क्या होगा? निघन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सद्भाव का विलोम है, सद्भाव का विलोम क्या है? दुर्भाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विरल का विलोम क्या होगा? विरल का विलोम होगा सघन। इससे पहले करा चुके हैं ये प्रश्न। दोस्तों, आपने अगर पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो उसे जा कर के अवश्य देख लें, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इसमें सब सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कराया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक एक क्लास होगी। और इसी क्लास में यहीं पर आपको
और भी क्लासेस हिंदी के जो 6 चैप्टर्स होते हैं वो सभी कंप्लीट कराए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि अनुक्रिया का विलोम क्या है। तो अनुक्रिया का विलोम क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। अधिष्ठित का विलोम क्या है? तो इसका क्या? अनाधिष्ठित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। वादी का विलोम क्या होता है? वादी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी होता है। वादी का विलोम क्या होगा? प्रतिवादी होगा। फिर आ गया वही, वादी का क्या होगा? प्रतिवादी होगा। आगमन का क्या होगा? प्रस्थान हो जाएगा। और सज्जन का क्या होगा? आपका सज्जन का क्या हो जाएगा? सज्जन का आपका दुर्जन हो जाएगा। और सुपुत्र का क्या होगा? सुपुत्र का विलोम क्या होगा? कुपुत्र हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। और सलज्ज का क्या होगा? निर्लज्ज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और सुश्री का विलोम क्या होगा? इसका जागृति हो जाएगा। और पूरब का क्या होगा? पूरब का विलोम क्या होगा? इसका क्या होगा? पश्चात। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब अवश्य दें। और आपको कहीं सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हम अपनी क्लास में कोई सुधार की आवश्यकता हो तो हम उसे सुधार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।